हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा आगे अपने पास में आज अपने को पढ़ना है कि ये जो एरो अपने पास में हमने रिलेशन पढ़ा था, है ना। रिलेशन को देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, रिलेशन का और आगे वाला पार्ट्स अपन देखते हैं कि आगे वाले। ओके, एक एग्जांपल है कि एक सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट सेट है, जिसके अंदर 1/2 2/3 3 4/5 एलिमेंट्स। समझना सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन का, ये समझ में आ गया, रिलेशन पूरे समझ में आ गया। ओके, दो तीन चीज़ें जो इसके अंदर निकालेंगे और रिलेशन वाला पार्ट होता है फंक्शन के, ये समझ तो फंक्शन भी समझ में आ जाएगा ना कि आगे वाला पार्ट फंक्शन होता है। समझना एक आर ये अपने को गिवन के अंदर रिलेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। ओके, सेट गिवन होता है, ठीक है। एक्स वाई है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, मतलब ए क्रॉस बी वही अपना आर है। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स और वाई का प्रोडक्ट इंटीजर आना चाहिए। मतलब क्या होता है इंटीजर का मतलब जेड हो रहा है। ओके, इंटीजर का मतलब जेड हो रहा है और जेड का मतलब क्या है, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू, नॉन फ्रैक्शनल कि आपके पास है फ्रैक्शनल। अब देखो तो कैसे हो सकता है, अब 2 में इसमें से कौन आएगा जब तो नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू को 2 के साथ में 1/2 कट के 1 आ जाएगा, तो बस 1/2 हो सकता है। और 2 के साथ में कौन ये नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन हो सकता। 2 और 1/2 मिलकर इंटीजर बना सकते हैं, प्रोडक्ट करना है, इसलिए 2 × 1/2 कितना हो गया 2। दूसरा के साथ मिलेगा 2 मिलेगा तो ही फ्रैक्शन बन सकता है, फ्रैक्शन नहीं बन सकता। 4 आपके पास में इसके साथ 3 बनेगा तो 3 आपका फ्रैक्शन हो सकता है। ये 1/2 मिलेगा 4 तो भी आपका फ्रैक्शन, 4 तो भी फ्रैक्शन बन सकता है। ओके, और 5 है वो जो 5 के साथ में बन सकता है, फ्रैक्शन बन सकता है। ओके, रिलेशन के अकॉर्डिंग इंटीजर क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। देखो इसके लिए बनाना जिसका नाम होता है एरो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है एरो। डायग्राम से बहुत सारी चीजें अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझना डायग्राम से कैसे, एरो डायग्राम में पहले आप बनाना है। अब सेट को आपको किससे बनाना है, एक आपके पास में कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि ओवल जैसा आपके पास में ये सेट ए है स्टूडेंट्स और ये दूसरा सेट बी है। ओके, पहले सेट एक ओवल बना दिया जिसके अंदर पहले सेट के एलिमेंट 2 3 4 और दूसरे सेट के अंदर 1/2 2/3 4/5 एलिमेंट्स लिख दिए, 2 सेट्स हमने एलिमेंट्स लिख। अब देखो क्या करना है, अब आपके पास में क्या करना है कि हमने इसके अकॉर्डिंग एरो डायग्राम बनाना है। एलिमेंट 2 किस है 1/2 में, तो 2 का एरो बना दिया 1/2 में। 3 किससे आपके पास में 3 से, तो 3 को 2/3 से कर दिया। अब 4 किससे, 4 आपके पास है, देखो स्टूडेंट्स से 4 2 से है, तो 4 का एक पास में बनाएंगे 1/2 को, और एक 4 का एरो किस पे 3/4 एरो तो 1/2 पे बनाएंगे। 4 का एरो किस पे बनाएंगे 4 पे, 2 एरो बनेंगे, 2 एरो जा रहे हैं। ओके, और 5 बनाएंगे 4/5 का एरो आ गया 4/5। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है आपका एरो डायग्राम। इस एरो डायग्राम के बेसिस पे अपन क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, किस एरो डायग्राम के बेसिस पे हम क्या क्या निकाल। इस एरो पे सबसे पहला जो फर्स्ट सेट है आपका फर्स्ट सेट है, और ये जो आपके क्या है ये स्टूडेंट सेकंड सेट है। तो जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट हमारे पास, तो इस फर्स्ट सेट और हम क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास निकाल सकते हैं उसकी बड़ी मैं बता दूं। सबसे पहले डोमेन क्या होता है, डोमेन किस है और डोमेन कैसे। तो बेटा फर्स्ट सेट के से एरो निकलता है, वापिस सेट से वो एलिमेंट एरो निकल रहा है, तो 2 4 से और 5 से सबसे निकल रहा है। हो सकता है फर्स्ट सेट ऐसा हो जैसे उधर को रिलेशन में यहाँ पे अगर कोई होता है जैसे आपके पास में कुछ ऐसे एलिमेंट कोई फ्रैक्शन नहीं बनता तो 1 से कोई एरो नहीं निकलता है ना। सेट के वो इनसे एरो निकलता है डोमेन, तो डोमेन जो आपके पास में हो गया 2 3 4 5 हो गया, वो एलिमेंट जिनसे है दैट्स कॉल्ड डोमेन। ओके, या फिर अब लैंग्वेज में बात करते हैं तो एलिमेंट्स दो हैव अ रिलेशन सेट दैट्स कॉल्ड अ डोमेन। ओके, डोमेन। सेकंड आपके पास में होता है कोडोमेन है ना, डोमेन और एक होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सभी एलिमेंट, क्या सेकंड सेट के सभी एलिमेंट चाहे इनके ऊपर एरो आता है चाहे इनके ऊपर एरो नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं। तो सेकंड सेट के सभी एलिमेंट कौन से 1/2 2/3 3/4 और 4/5 सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट, इनको क्या कहते हैं आपके पास में 1/2 2/3 3/3 3/4 और 4/5, चाहे उनके ऊपर एरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको क्या कहते हैं कोडोमेन। और
चीज़ होती है वो होती है रेंज। रेंज है ना, रेंज क्या होती है? रेंज होती है इस फंक्शन के लिए, रिलेशन के लिए रेंज सेकंड सेट के वो एलिमेंट जिन पे एरो आता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट दे हैव अ प्री इमेज ऑफ फर्स्ट सेट। ओके, तो सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट की प्री इमेज बनाते हैं उसको कहते हैं अपन रेंज। तो इस पर तो वही है, कोडोमेन है, वही इसकी रेंज है, क्योंकि सब पे एरो आ रहा है। हो सकता है इसमें बहुत सारे एलिमेंट फ्री होते हैं तो वो भी कोडोमेन में लिख सकते हैं, बट रेंज में वही एलिमेंट जिस पे एरो आ रहा है। तो वो 1/2 दैट इज 2/3, 3/4 और 4/, ये हो गए आपके पास में। क्या होते हैं इसको, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेंज। तो स्टूडेंट डोमेन हो गए, कोडोमेन हो गए, रेंज होगी। आपको एक रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस रिलेशन के क्वेश्चन में आपको ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप जल्दी बता सकते हो अगर आपको एरो डायग्राम आपने बना दिया, क्योंकि सारी जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस किस पे डिपेंडेंसी है आपकी? एरो डायग्राम पे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बिना सॉल्व हो जाएंगे, पर एरो डायग्राम से अपन बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपके पास में आंसर आएगा कि आपके पास में वो कैसे उसके डोमेन है, कैसे कोडोमेन है और कैसे उसकी रेंज है। इस बेसिस पे तो समझ में आ गया। डोमेन वापस बता रहा हूँ, डोमेन फर्स्ट सेट जिनसे एरो निकलता है डोमेन, सेकंड एलिमेंट जो सेकंड सेट है उधर वाला, इधर वाला सेकंड। ओके, तो ये फर्स्ट बनता है, ये सेकंड बनता है। तो रिलेशन जो आर है आपके पास में, यहाँ एक रिलेशन बताते हैं आपका कैसे गया, ये है, इसको कहते हैं डेफिनेशन। कैसे? ए से बी में गया, तो ये फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड सेट, ये आपके पास में रिलेशन बताया गया ए से बी। तो इस रेंज, डोमेन और कोडोमेन निकाल सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास में। ये जो रिलेशन हो, टाइप्स जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, कुछ टाइप ध्यान में रखने पड़ेंगे आपके पास। टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप? ओके, ऑफ रिलेशन आपके पास में क्या है, कौन कौन से टाइप होते हैं रिलेशन के? रिलेशन के टाइप है उसी पे अपन फोकस करेंगे। एक आइडेंटिटी भी होता है आपके पास में, एक रिलेशनशिप भी है। तो अपने पास में जो चीज़ें हैं उस पर कि कौन कौन से जो रिलेशनशिप है वो इसमें अपने को पढ़ने हैं, कि कौन कौन से रिलेशनशिप है अपने पास में। ये तो मैं कुछ रिलेशनशिप के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे जो अपने को पढ़ने हैं। ओके, जिसके अपने पास में अपने को करके सबसे पहला आपके पास में जो पढ़ना है वो है आपके पास में रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप अपने पास में किसको कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड जो आपके पास से पढ़ना है सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक रिलेशनशिप किसको कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। और थर्ड जो हमें पढ़ना है वो है आपका ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहना, है ना। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन तरह के रिलेशनशिप है जो आगे अपने पास में एक्सरसाइज के लिए काम में आएंगे, है ना। आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो इसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है ना, जिसके अंदर हमें यही काम करना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा, सिमेट्रिक कौन सा है और ट्रांजिटिव कौन सा है, ये हमें बताना है। तो तीन रिलेशन है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, और आपके पास में और ये अगर तीन हैं तो इसको कहते हैं EQUILANCE, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, है ना। इन सबको आपके पास से मिला करके बनाते हैं अपन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप किसको कहा जाता है। ओके, इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, जो सिमेट्रिक और जो ट्रांजिटिव है, तीनों मिलके बनते हैं तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस, है ना। उस रिलेशन का नाम रखा गया है एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप को, अपने इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप आपके पास लिए आप रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, कि रिफ्लेक्सिव किससे कहते हैं, सिमेट्रिक किसके कहते हैं और आपके पास में किससे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो बेटा समझेंगे रिफ्लेक्सिव उसको कहते हैं कि व्हेन एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद का खुद से, व्हेन एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, उसको कहते हैं आपके पास में रिफ्लेक्सिव कैसे समझेंगे? एलिमेंट आर रिलेटेड, जब एलिमेंट खुद से रिलेशन में होते हैं तो उसको कहते हैं रिलेशनशिप। देखिए आपके पास में इसमें A इज रिलेटेड टू A है, B इज रिलेटेड टू B है, दैट्स कॉल्ड खुद का खुद से रिलेशन। एक R है जिसके एलिमेंट है AA और आपके ये कह गया कि A इज इक्वल टू A हो गया। देखो भैया दोनों इक्वल है, यस। तो A इज रिलेटेड टू A है, A तो ये ऐसे जो रिलेशन होंगे जो एलिमेंट हैविंग इटसेल्फ रिलेटेड, ओके, एलिमेंट व्हेन related to itself, that relation is called reflexive। उसको
रिफ्लेक्सिव जब एलिमेंट क्या हो बेटा, इट सेल्फ रिलेटेड हो पास में, या फिर एग्जाम्पल रिलेशन आर ऐसा हो सकता था 1 1 हो सकता था, 2 2 हो सकता था, 3। तो जब आपके कई ऐसे कुछ एलिमेंट आते हैं 1 1 2 2 3 3 बी बी सी सी, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। एलिमेंट आर रिलेटेड सेल्फ दैट रिफ्लेक्सिव, याद रह जाएगा। When element are related to itself, when elements are related, then relation is called reflexive। उसको अपन रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ओके, अब देखो अब क्या करना है अपने पास में, सिमेट्रिक किसको कहना है, कहना समझना कि when is related and again B is related, मतलब A का दूसरे A का है और B का अगेन वापिस होगा, A is related to B and again B is related to A रिलेशन है तो B का अगेन A से रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को अपन क्या कहेंगे, अपने पास में कहेंगे सिमेट्रिक। कैसे स्टूडेंट समझना, जैसे आप कह रहे हैं कि A और B दो एलिमेंट A B बिलोंग्स टू, आपके पास में N है और A इज इक्वल्स टू B है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखा हो सच दैट A इज इक्वल्स टू A B से रिलेशन में इक्वल्स टू B, तो हम ये कैसे B इज इक्वल्स टू A, क्यों नहीं कह सकते, B के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते किसके इक्वल है, A के। When A and B are relation, in the relation if A is related and again that B is related to A, then this type of relation is called symmetric। उस टाइप के रिलेशन को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उस टाइप के रिलेशन को अपन सिमेट्रिक। कैसे, फॉर एग्जांपल समझना, जैसे एक रिलेशन R है 1 2 लिखा हुआ था आपको और आगे का आगे कितना लिखा हुआ है 2 1, क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आपके पास में 2 लिखा हुआ था, 3 2 लिखा हुआ था, 4 5 लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, मतलब एक पहला रिलेशन है तो कह सकते हैं दूसरा रिलेशन है तो उसको पास में सिमेट्रिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। किसको कहना, ट्रांजिटिव रिलेशन। A is related to B and B is related to C, मतलब समझना रिलेशन में बेटा B से B रिलेशन में अगेन that implies, इससे हमारे पास में मिलता है क्या रिजल्ट लगता है, implies A is related to C, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेशन में है और when A is B and B is related and that implies is related to C, तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में ये जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रांजिटिव। कैसे स्टूडेंट्स देखो, A इज इक्वल्स टू B एंड B, पहला A इज है दूसरा B इज इक्वल्स टू C है, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू कितना है, C है, तो A इज इक्वल्स टू C है, तो ये रिलेशन इस टाइप का रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। ओके, कैसे देखो एग्जाम्पल बताते हैं रिलेशन R का। देखो रिलेशन है 2 रिलेशन है और 3 और दे रखा है, देखो 1 2 से रिलेशन है और वापिस 1 ओके 1 3 लिखो या 3 मैटर, 1 2 से 2 3 से है और 1 3 से, फॉर रिलेशन इज कॉल्ड, मतलब पहला रिलेशन में है दूसरे से रिलेशन में और थर्ड किससे हो गया, फर्स्ट से, या फर्स्ट अगेन वापस किससे हो गया, थर्ड से, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ओके, इसका एग्जांपल देखिए कि तो कहेंगे खुद का खुद से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन सेल्फ रिलेटेड क्या हो सकता है कि मैंने आपके पास में कहा, पास में ट्रायंगल आर आपके कॉन्करेंट टू इटसेल्फ, अ ट्रायंगल इज इटसेल्फ, एक खुद से हाँ खुद का खुद से हो सकता है कॉन्करेंट। देयर आर इक्वल पेज नंबर है ना, देयर आर इक्वल पेज नंबर इन बुक, तो जो इक्वल हो सकता है आपके पास में क्या हो सकता है, A by A, B by B, C by C, D एलिमेंट इट इज डिवाइड इटसेल्फ, हाँ ये डिवाइड खुद को डिवाइड कर सकती है, दैट्स इटसेल्फ रिलेटेड। तो इस तरह के हो गया, हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कैसा, इट मींस इज अ ब्रदर ऑफ राम, इज अ ब्रदर ऑफ, देन वी कैन से दैट मोहन इज अ ब्रदर ऑफ राम। ओके, ब्रदर ऑफ रोहन इज अगेन ब्रदर ऑफ, ओके, तो दोनों में रिलेशन हो गया, पहला दूसरे से, दूसरा अगेन वापस रिलेशन पहले से। और ये कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है थर्ड कि मोहन इज अ ब्रदर ऑफ राम, राम इज अ ब्रदर ऑफ रोहन, तो वी कैन से मोहन एंड रोहन देयर आर रिलेशन, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। तो देयर आर टाइप ऑफ रिलेशंस बेटा, पहला रिफ्लेक्सिव है,
है और ट्रांजिटिव है। और ये तीनों के तीनों जब रिलेशनशिप एक साथ होते हैं, है ना, तीनों के तीनों हैपन होते हैं, तो उसको कहते हैं अपन क्या, वैलेंस, है ना। तीनों के तीनों जब रिलेशनशिप एक साथ हो जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन के अंदर एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप एंड आपको एक रिलेशन आर दिया होगा, उसके ऊपर बताया जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप आपको तीनों का होना जरूरी है, किसी एक का ही नहीं है तो बाकी के दो को तो सॉल्व करने की जरूरत है। और आपको क्वेश्चन कैसा जाएगा कि बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। समझना क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन में ही आंसर है, आपका क्वेश्चन होगा उसी के अंदर आंसर है। इक्विवेलेंस का आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप शो करो, इक्विवेलेंस का कहता है तब तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आपको रिफ्लेक्सिव पड़ेगा, सिमेट्रिक बताना पड़ेगा और ट्रांजिटिव बताना पड़ेगा। लेकिन अगर इक्विवेलेंस का नहीं दिया कि बताओ कि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साफ है कि आपका रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। वो कहेगा बताओ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ही है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ये कहा कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब आपका आंसर भी सिमेट्रिक आना। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं भी तो भी आपको आंसर सिमेट्रिक ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे यही कहा है ना। उससे नहीं कि सर इसमें नहीं आ रहा था तो भी आपको सिमेट्रिक बना के लिखना उसको। तो आपके पास में ये हो गया सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे कैसे लिखने हैं, इसके बेसिस इसके क्वेश्चंस करने हैं इसके बेसिस पे, है ना। तो आपके पास में बेसिस पे है आपकी एक्सरसाइज जो 5B है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन है जो मैं कराता हूँ और कुछ क्वेश्चन तुम्हें करने हैं 5B के अंदर। आपको सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव भी बताना है, इसके अंदर आपको इक्विवेलेंस भी बताना है, अंदर आपको कुछ कंडीशंस होगी आपके पास है, उसके अंदर रिलेशन भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज अपन 5B की तरफ कि 5B जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको क्या करना है। 5B नंबर से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। ओके, एक्सरसाइज 5B है ना। 5B फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये कहता है स्टूडेंट्स, तो देख रहे थे अपन एक क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, इसके अंदर अपने क्या करना है, एक्सरसाइज 5.B का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर में क्या करना है देखेंगे कि इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक रेंज फाइंड करनी है और एक डोमेन फाइंड करना है। ओके, तो रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करना है, तो अपने पास क्वेश्चन सबसे पहले ये जो लिखी हुई इक्वेशंस थी उसमें से आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू अपन इसको लिख सकते हैं 8 - 2x। ओके स्टूडेंट्स, ये जो y की वैल्यू निकालनी है आपके पास में, ये भी क्वेश्चन आपके पास में एक ही फॉर्म में गिवन हो तो उसमें से y निकालो, a और b की फॉर्म में से b की वैल्यू निकालो। ओके, बिना निकाले भी कर सकते हैं। तो अपने पास अब देखो कि क्या करना है, दो रेंज निकाले। अब अपने पास क्या, ये पहला सेट है का, क्योंकि क्या दे रखा है w क्रॉस w। इसका मतलब क्या हो गया कि डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगी कि आपका w है, दूसरा सेट भी क्या है स्टूडेंट्स, w है। तो हमने कहा कि भाई पहले सेट में हमने बना दिया एरो डायग्राम बनाने के लिए एक ओवल बना दिया 0 से इन्फाइनाइट तक, है ना। 8 से लेकर के ये इन्फाइनाइट तक है, ये भी इन्फाइनाइट तक दो बना दी हमने। अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जो x की वैल्यू जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x का ही स्टूडेंट्स डोमेन, जिसको अपन कहते हैं डोमेन। तो x की जो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, मतलब जो x की पुट करने से इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा जिसको पुट करने से, तो वो हमारा डोमेन। कैसे, सबसे पहले देखो 0 पुट करते हैं, x से 0 पुट हो जाएगा 8 × 0, तो 8 बचेगा। तो 0 में से क्या आया, 8 कहीं इधर होगा, 8 लिख दिया हमने, करने से क्या आया 8। 1 पुट कर सकते, देखो स्टूडेंट्स 1 पुट करने से कितना, 1 पुट करने से कितना हो जाएगा 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। तो हम कहेंगे कि यहाँ कहीं 6, बीच में कहीं 7 आएगा, 6 लिख दिया। हम 2 पुट किए तो 4, तो 2 पुट करने से कितना आएगा स्टूडेंट्स 4 आएगा। हमने 3 पुट किया कि इधर है वही पुट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। 3 पुट करेंगे 6, तो 3 पुट करने में 8 - 6 तो स्टूडेंट्स 4 पुट करेंगे तो 8 - 8 कितना हो जाएगा 0। तो ये 0 तक आ गए अपन, 0 आ गया, है ना। तो अब अपन देखेंगे कि अब इससे आगे 5 पुट नहीं कर सकते कि 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 - 8 कितना हो जाएगा, तो -2 तो इसमें होता ही नहीं है, तो अपने पास में w के अंदर होता ही नहीं है। अगर इंटीजर होता या फिर आपके पास दूसरी वैल्यू होती तो यहाँ पे नहीं है। तो अब देखो अपने पास है डोमेन, तो जो हमने क्या क्या पुट किया 0 1 2 3 4, और हमने डोमेन भी तो ये देखा, वो वैल्यू जो पहले सेट के वो एलिमेंट जिनसे एरो निकलता है उसको डोमेन कहेंगे। तो डोमेन आपके पास में कितना हो गया, डोमेन 0 1 2 3 और 4, ये हम पुट कर सकते हैं। तो रेंज क्या होगी, पास बेटा वो वैल्यू थी
सेट के अंदर आ रही है, जिसके अंदर आपके पास में आंसर आ रहा है, वो सब सारा रेंज होता है। तो रेंज क्या आ गई, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया। तो रेंज होगी आपके पास में 2, 4, आपके पास में 0 से लिख लेते हैं, 0, 2, 4 और 8। ओके, हमारे पास 0, 2, 4, 6 रेंज होगी और डोमेन हो गया 0, 1, 2, 3, 4। तो इससे हम किसी भी क्वेश्चन का डोमेन और इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन कि उसको किस है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास में सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास में आपको किस तरीके से रेंज और किस तरीके को डोमेन फाइंड करने, क्वेश्चन सारे इस एक ही जैसे हैं आपके, और एक ही जैसे क्वेश्चंस को एरो डायग्राम बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना एरो डायग्राम के आपके पास में क्वेश्चंस नहीं हो सकता है। हाँ बेटा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक सेट है एक्स वाई का, जस्ट बिलोंग्स टू z क्रॉस z है, और x स्क्वायर प्लस वाई क्रॉस 2 है 100, और z क्या है, z है आपका इंटीजर, है ना। z कह रहा है कि ये है आपका इंटीजर से z। ओके, तो z आपका इंटीजर से, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। ओके, अब देखो जैसा कि अपने पास अभी देखा कि सबसे पहले आपको z क्रॉस z का मतलब बन गई है, पहला भी सेट z है और दूसरा भी कितना है, z है। ओके, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर। अब देखो बेटा स्टूडेंट्स, इसको अपन ने सॉल्व किया था कि सबसे पहले अपन ने y की वैल्यू निकालनी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो x की जो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, दैट्स कॉल्ड अ डोमेन। अब अंडर रूट आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए रूट के अंदर, क्योंकि नेगेटिव आती है वो क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, और इमेजनरी आपके पास में z का पार्ट होता ही नहीं। तो बेटा देखो हमने पहला सेट बनाया, दूसरा सेट बनाया, आप बिना एरो डायग्राम के भी आप लिख सकते हैं आंसर। ओके, नेसेसरी नहीं है कि एरो डायग्राम से ही आपको आंसर लिखना है, बिना एरो डायग्राम के भी लिख सकते हैं। बट अगर स्टूडेंट्स अगर अपन एरो डायग्राम बनाएंगे तो अपन इसको थोड़ा सा ईजिली अपने पास में ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में आपका। ये आपका एरो डायग्राम के लिए हमने 2 ओवल बना दिए, पहले आपके पास में z है और दूसरा भी कितना है, z माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस की तरफ चलता है, माइनस इन्फिनिटी होता है और z की तरफ चलता है। अब देखो, अब हम सकते हैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कुछ भी वैल्यू, लेकिन ये जो आपका अंडर रूट आया है स्टूडेंट्स, ये जो वो आपका नेगेटिव नहीं का मतलब आपके पास कि इस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, जैसे आप इसके अंदर पुट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 0 पुट किया, 0 पुट करने से एक 0 हो जाएगा, 100 में हो जाएगा 10, तो हमने कहा कि ये हमने 0 पुट किया, पुट करने से इसका कितना आया है 10। ओके, भी अपन 10 बना देंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो 0 पुट करने से 10 आएगा, कितना हो जाएगा 10। अब अपने पास में क्या है, क्या होता है, इंटीजर आपके पास में इंटीजर नहीं आएगा, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, इंटीजर फ्रैक्शन, हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन कर सकते हैं आपके पास में। ओके, तो आपके पास वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम कहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। हम इसमें से पुट कर सकते हैं माइनस 10 से नहीं कर सकते, 11 नहीं कर सकते माइनस वाला, क्यों, 11 121 हो जाएगा और माइनस 100 करेंगे तो 21 आएगा, जो कि नहीं कर सकते। तो पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 10 से, माइनस ऑफ 10 पुट करेंगे। जैसे हमने 10 पुट किया तो 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 100 0, तो हमने कहा कि आपके इसका कहीं आ रहा है ना, आ सकता है, बिल्कुल हम माइनस 10 कर सकते हैं, माइनस 10 कर सकते हैं, माइनस क्या माइनस 9 का स्कोर आपके पास, बिल्कुल माइनस 9 भी कर सकते हैं, माइनस 9 पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस, तो आपके पास में आ जाएगा कि वैल्यू है, तो आपके माइनस 9 अगर करेंगे तो कितना 100 माइनस 81 करेंगे तो फ्रैक्शन वाली, बट इंटीजर होता है नॉन फ्रैक्शनल, तो आपके फ्रैक्शन नहीं होता विदाउट बस में विदाउट है ना, तो अपन कहेंगे कि फ्रैक्शन नहीं आता तो 9 भी नहीं कर, हम 8 क्या 64, आप देखो अब माइनस का 8 का पहले माइनस वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम 9 नहीं कर सकते, हम 8 100 माइनस आपके पास में 64 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास में 6 बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो अपन इसके अंदर 8 पुट कर सकते हैं, माइनस का 8 पुट करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का 8 पुट करने से 8 माइनस 8 का स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 164। ओके, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 10 माइनस आपके पास में, तो ये हो जाएगा 6 और 9 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका 6
बेस तो -8 पुट करने पर कितना, -8 पुट करने पर ये हो जाएगा आपका 6, +6। आप -8 पुट कर सकते हैं, -6 पुट करेंगे, -6 पुट करेंगे 6 यहाँ आ जाएगा, -6 तो ये बन पास में कितना 36, ये 36 बन जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 64 बन जाएगा तो कितना बन जाएगा, तो -6 पुट करने से ये आपके पास में कितना फ्रेंड्स, ये आ जाएगा -6 पुट करने से 8 था आपका। ओके, -6 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं 5, अगर आप 5 पुट करेंगे तो कितना जाएगा, -25 का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी जो अपने पास है ना। अब आपके पास में नहीं कर सकते आप, 3 नहीं, 9 हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। आपने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 100 - 4 के तो 96 जाएगा। 1 पुट नहीं कर सकते, 99 आएगा, कर सकते बिल्कुल क्योंकि 0 पुट करने से आप आ जाएगा ये, जैसे हमने 10 आ गया। तो जो अब अपने पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू भी आप क्या पुट सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू 6 कर सकते हैं आप, पॉजिटिव वैल्यू आपके पास में 8 कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू 10। तो जैसे आप 6 पुट करेंगे, पॉजिटिव 6 पुट किया तो कितना आएगा, तो भी आपका 8 आएगा। आप किया तो भी आपके पास में कितना आएगा, 6 आएगा। आप 10 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह से आप एरो डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास में आएगा। तो आपके पास में आपको चाहिए था डोमेन की तरफ कि डोमेन क्या होगा, है ना, डोमेन आपके पास में क्या होगा, डोमेन वैल्यूज तो यहाँ से पुट करते हैं -10, -8, 6, 0, 8 और 10। ओके, तो आपके पास में ये हो जाएगा -10, -8, -6, 0 और 10, ये तो हो गया डोमेन। रेंज जो इधर आई थी हमारे पास, रेंज आपके पास में हर बार क्या है, रेंज आपके पास 0 आ गया, 6 आ गया और 10 आ गया, तो आपके पास में रेंज आ गई 0, 8 और 10। ओके, तो ये रेंज और को डोमेन की बात करें तो को डोमेन कौन सा रहेगा, Z रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था नंबर आपके पास में सेकंड को तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर गिवन है, के अंदर जो आपको समझ के करने हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है कि पॉसिबल आनी चाहिए आंसर में, आपके पॉसिबल वैल्यू जो है, जो सेट पहले सेट के एलिमेंट है दूसरे सेट में ही आंसर आना चाहिए। अगर आप सेट के एलिमेंट से बाहर चला जाएगा तो वो आंसर उसको अपन करेंगे। तो आपके पास में आपको लिखना है कैसे क्या है। ओके, तो आपको समझ के क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.b के अंदर, तो आपके पास 5.b का फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, इसके अंदर आपको क्या करना था, रेंज और डोमेन निकालने हैं। ओके, फिर इसके अंदर आपके पास में इसका सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, वैसे तो अपनी रेंज ये हो गई है 0, 6, 8 और 10, बट अब देखो इसको क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से कि ये तो हमारी रेंज हो गई है ना। अब क्या करना है, ये तो अपनी रेंज हो गई है। अब देखो कि जैसे स्क्वायर से रूट बनता है तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस 2 साइन लगते हैं। ओके, तो प्लस वाली तो वैल्यू हमने लिख दी है ना, तो माइनस वाली वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे कि आपके पास में जब अपन वैल्यू की बात करेंगे तो जैसे हमने 0 पुट किया था तो 0 पे हमारे पास में क्या आ गया 10, तो 0 पे आपके पास में -10 भी आ सकता है ना। 0 पे आपके पास में 10 आया तो 0 के पास में आपके पास में 0 पुट करने पर -10 भी आ सकता है। और जैसे तो ये जो वैल्यू जो आई है आपकी 0, 6, 8 और 10, तो आपके पास में 0, 10 पे भी आ सकता है, तो 0, -10 भी आ सकता है। तो इसको तो ऐसा रहने देंगे, बट आपके पास में ये जो रेंज आई है उसमें आप ये भी लिख सकते हो, मतलब 0 आ गया है आपका, -10 हो सकता है, -8 हो सकता है, -6, तो ये वैल्यू भी हो सकती है आपकी रेंज के अंदर। तो इसको भी कहीं पर भी आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपके पास में आगे है आपके पास में क्वेश्चन कि आपके पास में आपको क्या करना है कि आपको उसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताने हैं कि आपका जो क्वेश्चंस है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये आपको क्वेश्चंस को आगे बताने हैं कि रिफ्लेक्सिव कैसे, सिमेट्रिक कैसे और ट्रांजिटिव कैसे, जैसे कि पेपर ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात, कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो सेकंड का अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ये बताना है कि जो आपका रिलेशन है वो किस तरीके का रिलेशन है। आपको आपके पास में सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो एक आर आपके पास में डिफाइन किया गया है a, b के ऊपर, है ना। आपके पास में a, b के ऊपर एक डिफाइन किया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ कि a + b/2 इज एन इंटीजर, है ना। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है इंटीजर वाला, है ना, जैसे वो आपके पास में ये। तो आपको बताना है कि ये जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ये आपके पास में बताना है। रिलेशन a + b/2 इज एन इंटीजर है आपके पास में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमने रिफ्लेक्सिव कैसे बताया था, है ना। रिफ्लेक्सिव आपके पास में रिलेशन कैसे बनाया था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है आपको क्या करना है, उस रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप की डेफिनेशंस क्या होती है वो आपको लिखनी है कि व्हेन एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ दैट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव। तो उसको अपन कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो आपके पास में कहेंगे लेट एलिमेंट A and B, let element A and B belongs to Z are
reflexive if A is related to A and B is related to B. अगर A का रिलेशन A से है और B का रिलेशन B है तो आपके पास इसको कहेंगे अपने पास में रिफ्लेक्सिव। तो आपके पास में फॉर गिवन रिलेशन, फॉर गिवन R A प्लस B बाई 2 इज एन इंटीजर, है ना, कि ये इंटीजर है कि नहीं है। ओके, तो आपके पास में क्या करेंगे, फॉर A कॉमा A लिखेंगे ना, कि फॉर A इज रिलेटेड टू A दैट्स बिलोंग्स टू R। तो किस तरह से लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप A प्लस A बाई 2 दैट इज़ 2A बाई 2, तो दैट इज़ A। तो A क्या है, A आपका इंटीजर है इसी पहले, यस, तो ये इंटीजर है। और 4 आपके पास में लिखना है B कॉमा B बिलोंग्स टू R, तो B प्लस B बाई 2 दैट इज़ 2B बाई 2, कट के B, तो B भी क्या है, एक इंटीजर। ओके, तो वापस इंटीजर आपके पास में है कि ये और A प्लस B बाई 2 आपके पास में इंटीजर, तो हमने देखा कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर आ रहा है आपके पास में, तो हम कहेंगे कि दैट सब क्या हो जाएगा, ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर यहाँ पे इंटीजर नहीं आता स्टूडेंट्स, यहाँ इंटीजर नहीं आता, B भी इंटीजर नहीं होता, क्योंकि A और B क्या है आपके पास में, A और B बिलोंग्स टू क्या है, Z है, क्योंकि Z आपका इंटीजर है। तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब अपने पास में कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो गया है, आप सिमेट्रिक बताओ कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन, तो बेटा देखो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशनशिप कब होगा, जब आपके पास में क्या करना है कि हमने सिमेट्रिक रिलेशनशिप पढ़ा है। सिमेट्रिक रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं कि जब A रिलेटेड टू B एंड B अगेन रिलेटेड टू A है, तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशनशिप, फॉर हम लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशनशिप, for symmetric relation if A is related to B and again B is related to A, then given relation is symmetric। वो आपका रिलेशन कैसा होगा, वो आपका सिमेट्रिक होगा। ओके, तो फॉर गिवन रिलेशन R, फॉर गिवन R आपको क्या गिवन है, पहले तो आपको गिवन लिखना है A प्लस B बाई 2 इज एन इंटीजर, है ना, एन इंटीजर, ये बेटा आपका इंटीजर है। ओके, क्या गिवन है आपको, ये इस तरह से गिवन था A कॉमा B, ओके, A प्लस B इज एन इंटीजर, ये आपको गिवन था, है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4A कॉमा B, ये तो 4A कॉमा B हो गया। अब अपने पास है 4B कॉमा A लिखेंगे, तो क्या करेंगे आप, R B कॉमा A की जगह B लिखना है, B की जगह ये, तो क्या हो जाएगा B बाई E इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ा ही नहीं आपके पास में स्टूडेंट्स, A कॉमा B B कॉमा A से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि A प्लस B बाई 2 होगा, उतना ही B प्लस A बाई 2 होगा, यस, तो ये भी क्या हो गया, यस, ये भी आपके पास में रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, है ना, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। और अपने पास में रिफ्लेक्सिव, यस इट इज़ सिमेट्रिक, है ना। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव देखना, देखो ट्रांजिटिव अपन यहाँ से देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव ये होता है अपने पास में स्टूडेंट्स कि आपके पास में पहला रिलेशन दूसरे से रखता है और दूसरा अगेन वापस फर्स्ट से रिलेशन रखेगा, तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव। ओके, थर्ड है आपका ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव आपके पास में रिलेशनशिप कैसे होता है, ट्रांजिटिव, ये सब अपन पहले देख चुके हैं ना, अपन क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे लिखना है। ट्रांजिटिव रिलेशन अपने पास में क्या कहेंगे कि फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन लिखेंगे पहले एक थोड़ी सी लाइन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन if A is related to B, B is related to A, that implies, ये implies अपने को कर रहा है A is related to C, then R is transitive। ओके स्टूडेंट, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर आपके डेफिनेशन के भी मार्क्स हैं। आपको ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखनी है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखनी है, और आपके पास में जो भी आपके पास है रिफ्लेक्सिव उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ओके, तो आपके पास में क्या करेंगे अपन ये करेंगे कि फॉर, पहले तो गिवन आर लिख देंगे, गिवन आर इज इक्वल्स टू A कॉमा B, A प्लस B बाई 2 इज एन इंटीजर, ये हो गया आपका इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इंटीजर हो गया। अब क्या करना है, ये आपका इंटीजर हो गया है। अब आपके पास में क्या करना है, जो चीज़ आपके पास में वो है वो थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं अपन, है ना, कि आपको क्या करना है, इंटीजर के लिए क्या करना है और उसके लिए क्या करना है। हमने A कॉमा B के लिए लिख लिया है। ओके, अब अपने पास में लिखो, इसको अपने पास में फर्स्ट, है ना, फॉर
बी कॉमा सी। अब आपको ये बताना है कि वेयर बी कॉमा सी है ना बिलोंग्स टू आर। ओके, मैंने यहाँ पे एक एरो उल्टा ए करके, तो इसको क्या रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं वेयर। ओके, वेयर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए कैसे रिलेशन लिखा जाएगा, इसके रिलेशन के लिखा जाएगा बी कॉमा सी सच दैट b प्लस सी बाई 2 इज एन इंटीजर। ये हो गया आपका इंटीजर। ओके, ये हो गया सेकंड। अब इन दोनों को देखो, आपका a प्लस सी बाई 2 इंटीजर है और b प्लस सी बाई 2 इंटीजर है, तो आपके पास में इन दोनों क्वेश्चंस को a प्लस सी बाई 2 आपका इंटीजर है और आपके पास में b प्लस सी बाई 2 इंटीजर है, तो क्या a प्लस सी बाई 2 भी इंटीजर होगा? इन दोनों को अगर आप अपने पास में ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी आपके पास में कोई इंटीजर आ रहा है, b प्लस सी बाई 2 भी एक इंटीजर आ रहा है, तो क्या a प्लस सी बाई 2 आपके पास में 4 वी कैन से दैट a comma b relation r is equals to a comma b such that a plus for a comma c a plus c by 2 is also an integer है ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ध्यान से कि पहला क्या था, पहला था आपका a प्लस सी बाई 2 एक इंटीजर है, दूसरा क्या था, दूसरा ये था b प्लस सी बाई 2 भी आपका इंटीजर है, तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, एक इंटीजर कह सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन कौन सा बेटा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालने हैं। इसी के बेसिस आपके आगे वाले एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है जो आपको करने हैं और नहीं आते तो आपको मेरे से पूछने हैं। ओके स्टूडेंट्स।